आज मैं आपको बचे हुए श्लोक जो हैं चौथे पाठ के सुभाषितानी के मैं आज कंप्लीट करूंगी। ठीक है, तो हमने 7 श्लोकों तक पढ़ लिया था। मैं आशा करती हूँ कि आपने इसके आधार पर प्रश्न उत्तर सब कर लिए होंगे, क्योंकि 9th में आपको हर तरीका मैंने समझाया हुआ है। और जब स्कूल आओगे या अगर नहीं भी हुआ तो हम लास्ट में इनको कर लेंगे। ठीक है, मित्रम प्रीति रसायनम नायनो 8 वाला कर रही हूँ मैं, नायनो आनंदम चेतसा। अब यहाँ पर श्लोक में ऐसा मित्र की बात की होती है। जो मित्र होता है वो क्या होता है, मित्र की परिभाषा दी हुई है। कहते हैं जो एक अच्छा मित्र होता है वो क्या होता है, प्रीति रसायना, प्यार के रसायन खदान होता है, प्यार का भंडार होता है, मिठास का भंडार होता है। नयनयो आनंदम चेतसा, कहते हैं आंखों को और चेतसा मन को। नयनो मैंने आंखों को, चेतसा मैंने मन को, आनंदम खुशी देता है। जैसे भी हम अपने मित्र को देखते, लाख जो है अपने वो सारे ही मित्र होते हैं, लेकिन एक अपना खास मित्र होता है। उसकी अगर आपको उपस्थिति दिखे तो आपको जो है मन भी, देखते ही आपका मन भी खुश हो जाता है और आंखों में भी क्या है, एक जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है, विश्वास आ जाता है कि नहीं मैं आज मजबूत हूँ क्योंकि मेरा साथी आया है। पात्रम यत सुख दुखयो सह भवेन, कहते हैं कि यत जो पात्रम मनुष्य के सुख दुखयो, खुशी में अर्थात सुखों में और दुख में सह भवेन साथ रहता है, कभी साथ नहीं छोड़ता। खुशियां हैं तो भी आपके साथ खुश होता है, अगर आपको कोई दुख है तो भी आपके साथ आपको संतावना का पात्र बनता है। तद मित्रेण दुर्लभम, कहते ऐसे दोस्त बहुत कठिनता से मिलते हैं। जो सच्चे दोस्त होते हैं, जो क्या है कि एक प्रेम की खदान है, आंखों को मन को खुशियाँ देते हैं और हमारे सुख दुख में हमेशा साथ रहता है, ऐसा मित्र दुर्लभम। ये च अन्य सुहृदा च, और ये जो अन्य इनके अलावा जो मित्र होते हैं, मित्र तो बहुत से होते हैं है ना, तो अन्य दूसरे मित्र सुहृदा मित्रा, कि आपके बहुत पक्के मित्र आपको समझते हैं, आप पे विश्वास डालते हैं कि वो बहुत पक्के आपके मित्र हैं। परंतु समृद्धि समय द्रव्यम अभिलाषा अकुला, कहते हैं कि समृद्धि समय, आपकी खुशहाली के समय, जब आपके पास सब कुछ होता है, आपकी जो है हर प्रकार से जो है आप खुशहाल होते हैं, उस समय जो है वो द्रव्यम अकुला अभिलाषा, आपकी चीज़ों को पाने के लिए, आपके हर प्रकार की चीज़ों का आनंद लेने के लिए आकुला हमेशा तैयार रहता है। आपके साथ घूमने जाएगा, आपके साथ खाएगा, क्योंकि आपके पास पैसा है, सब कुछ है, तो वो आपकी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमेशा व्याकुल रहता है। ते सर्वत्र मिलन्ति, ऐसे जो मित्र होते हैं वे तो हर जगह मिल जाते हैं। ठीक है, कि वो दिखावा करते हैं, वास्तव में वो मित्र नहीं होते हैं। जब तक जो है आप उनकी उपस्थिति में हैं तो वो आपकी हर तरह से प्रशंसा करेंगे, सब करेंगे, लेकिन जैसे आप अनुपस्थित हैं, उस स्थान पर नहीं हैं, तो वो इस प्रकार आपके लिए क्या है, गलत विचारधारा रखते हैं। कहते हैं कि ते सर्व मिलन्ति, ऐसे तो सब जगह मिल जाते हैं। और कहते हैं तेषां तु, ऐसे मित्र तो विपदा, संकट के समय तत्व निक्षा ग्रावा, कि तत्व निक्षा ग्रावा, ये एक आपका श्लोक है, ये जो है सॉरी ये एक आपका मुहावरा है। कहते हैं कि मानो वो तो कसौटी का पत्थर ही साबित होते हैं, अर्थात दूरबीन का, वो दूर दूर तक वो पत्थर के समान अर्थात निष्ठुर ही प्रतीत होते हैं। दुख के समय जो है वो आपके साथ जो है साथ नहीं देते,
और वो आपसे दूर हो जाते हैं। आगे का देखेंगे, सर्वस्व ही परीक्षन्ते स्वभावा न एतरे गुणा। कहते हैं कि अब यहाँ पर स्वभाव की, कि मनुष्य का स्वभाव जो है उसकी महिमा बताई गई, उसका जो है इम्पोर्टेंस बताई गई है। कहते हैं सर्वस्व ही परीक्षन्ते स्वभावा न इतरे गुणा। देखो गुण संधि है, न प्लस इतरे ने गुना। कहते हैं मनुष्य का जो है सब कुछ, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, पैसा धन दौलत, किससे जो उसकी तुलना की जाती है मनुष्य के स्वभाव से। आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आपका स्वभाव अच्छा है, आपका स्वभाव में सत्यता है, तो आप श्रेष्ठ हैं। आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके स्वभाव में ईमानदारी नहीं है, तो ऐसा स्वभाव जो है श्रेष्ठ नहीं होता है। तो मनुष्य जो है न धन दौलत से, न किसी प्रकार से खूबसूरती गुणों से नहीं परखा जाता। किससे परखा जाता है? स्वभाव से। न इतने गुना, किसी प्रकार के गुणों से। आपके पास कितनी भी अच्छाइयाँ हो, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या है, आपका बात करने का तरीका नहीं है, आपका व्यवहार ही श्रेष्ठ नहीं है। आप जो भी बात निष्ठुर बोलते हैं तो उससे दूसरे का मन व्यथित हो जाता है। तो ऐसे गुणों की क्या फायदा, गुण थोड़ी काम आएंगे। तो अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धना वर्तते। कहते हैं गुणान अतीत्य, अच्छाइयों को छोड़ करके, अच्छाइयों को छोड़ करके स्वभावो, स्वभाव ही कि आपके पास सब प्रकार के अच्छी गुण हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप किसी को अच्छी मदद करते हैं, है ना, और सब कुछ करते हैं, पर कहते हैं स्वभाव और गुण की अगर तुलना की जाए तो स्वभावो मूर्धना वर्तते, स्वभाव ही श्रेष्ठ होता है। मनुष्य स्वभाव से ही अपना मित्र जो है बनाने का प्रयास करता है। फिर से देख लेंगे कि सब कुछ मनुष्य की तुलना जो है स्वभाव से की जाती है, उसके अच्छाइयों से नहीं की जाती, क्योंकि सभी गुणों को छोड़ करके स्वभाव मनुष्य का श्रेष्ठ होना चाहिए। अल्पज्ञ स्वभावा, अल्पज्ञ मीन्स कि थोड़े से ज्ञान वाले व्यक्ति का स्वभाव। यदा किंचितो अहम गजा एव मदांता, यदा जब मैं किंचित थोड़ा थोड़ा अज्ञो पढ़ने लिखने वाला हो गया, मुझे थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई समझ आने लगी, या मुझे थोड़ी बहुत दुनियादारी समझ आने लगी, तो क्या है, गज इव मदांता संभवम, मैं गज ही कि मछले हुए हाथी के समान जो है, मद अंधा, दीर्घ संधि है, मद अहंकार से अपने आप को जो है अंधा अर्थात अहंकार से मछला हुआ सा व्यवहार करने लगा। मैं अपने आप को बहुत ही बड़ा समझने लगा और सामने वाले को मैं तुच्छ समझकर उसके साथ व्यवहार करने लगा। तदा सर्वज्ञो, ध्यान से देखेंगे, ये बहुत लंबा शब्द है, तोड़ेंगे। सर्वज्ञो अस्मि, विसर्ग संधि है, ओ के बाद ऐसा आया, माँ को बड़ी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा डालेंगे तो बन जाएगा अस्मि, फिर बड़ी ई में से ई ले लेंगे और या को फिर ई करेंगे तो बन जाएगा इति। उसके बाद या में अ बचा, अभवद, द आ गया, व्यंजन संधि, द किसका है, तीसरा वर्ण ता का, अभवत अवलिप्तम मम मना। कहते हैं कि जब मेरे को थोड़ा बहुत मैं दुनियादारी समझने लगा, मेरे को थोड़ा सा ज्ञान होने लगा, तो मैं मचले हुए हाथी के समान अहंकारी बनता गया। जिस प्रकार से हाथी मचल जाता है तो क्या करता है, जंगल में आकर के खेती को विनाश कर देता है, पेड़ पौधों की टहनियाँ तोड़ देता है, पेड़ तोड़ देता है, क्योंकि उसकी कोई ताकत ज्यादा है तो वो नाश कर देता है। इसी प्रकार से
मैं भी जो है अंधकार से बचला होने के कारण अभद्र व्यवहार करने लगा। उस समय मुझे क्या लगा कि अहम सर्वज्ञो अस्मि, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मेरे पास सब कुछ है। इति, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार के भवर भावनाओं से, इच्छाओं से मैं मना अवलिप्ता, मेरा मन जो है अवलिप्त हो गया, मेरा मन युक्त हो गया, मन वाला हो गया। ऐसा मेरा मन हो गया कि मेरे को तो सब कुछ आता है, मेरे को सब कुछ मेरे पास है, ठीक है, अहंकार से युक्त हो गया। यदा किंचित किंचित बुद्ध जनः साक्षात अवगतम, यदा जब किंचित किंचित थोड़ा थोड़ा बुद्ध जना बुद्धिमान लोगों के साक्षात अवगतम, देखो द फिर से आया, द को ता करेंगे और द में से आ लेंगे, पीछे का शब्द बन जाएगा अवगतम। कहते हैं कि मैं बुद्धिमान लोगों के साक्षात उनकी संगति में अवगतम आया। कहते हैं जब मैं थोड़ा थोड़ा बुद्धिमान अर्थात विद्वानों की संगति में आया, तदा मूर्खो अस्मि, तब मैं मूर्ख हूँ। इति, इस प्रकार से मैं मदो, जो मेरे अंदर अकड़ भर गई थी, मेरे अंदर जो अहंकार भर गया था, वो क्या हुआ, ज्वर एवं एक बुखार के समान, जो है बुखार में हम कोई तेज गोली ले लेते हैं तो क्या होता है, शीघ्रता से इंसान का बुखार उतर जाता है। इसी प्रकार से मैं क्या हूँ, अज्ञानी हूँ, क्योंकि जिसका व्यवहार श्रेष्ठ नहीं, जिसको बात करने का तरीका नहीं, वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो क्या कहलाता है, अज्ञानी ही कहलाता है। तो मेरा जो अहंकार था वो निकल जो है बुखार के समान नीचे उतर गया। अब ये इस प्रकार से ये आपके 10 श्लोक हो गए। मैं क्वेश्चन इस श्लोक पे दे रही हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप करेंगे। अब इस प्रश्न के इस पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न उत्तर आप कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो 8th श्लोक है, इस पे भी क्वेश्चन आप बना के करिए, है ना। 6th है श्लोक, 4th है, ये जो है आपके परीक्षा की दृष्टि से जो है प्रश्न उत्तर के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी जो है प्रश्न उत्तर जो है पहला प्रश्न करिए, दूसरा करिए, तीसरे के जितने आए करिए, रिक्त स्थान करें, 5वां कर लिए, छठा और व्याकरण का अभ्यास करिए। नहीं समझ आएगा तो मैं कराऊंगी। थैंक यू।